नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ऐसा तो आपातकाल में भी नहीं हुआ था कि किसी किताब का विमोचन रोक लिया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के जमाने में किताबों के लिए आपातकाल से भी बुरा दौर है, इमरजेंसी से भी खराब। देश के दो सेनाध्यक्षों की किताबें पाठकों तक पहुंचने से पहले ही रोक ली गई है। आप इसे सेंसरशिप कहें या न कहें, क्या फर्क पड़ता है? देखिए कि एक पूर्व सेना प्रमुख की किताब 6 महीने पहले से ज्यादा समय से रोक कर रखी गई और एक दूसरे पूर्व सेना प्रमुख की किताब का विमोचन अब रोक दिया गया है। उस किताब के विमोचन की तारीख तक का ऐलान हो चुका था, 2 अगस्त। दोनों ही किताबों के प्रकाशक अब अंधेरे में हैं। इनमें से एक किताब में करगिल युद्ध के दौरान के कुछ तथ्यों का जिक्र है। आपको पता ही होगा कि करगिल युद्ध अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में हुआ था और कहा जाता है कि इसी युद्ध की वजह से वाजपेयी 2009 का चुनाव जीत गए थे। कहा तो यह भी जाता है कि इसी तरह पुलवामा की वजह से नरेंद्र मोदी 2019 का चुनाव इतने भारी अंतर से जीत पाए। खैर, इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अलोन इन द रिंग में 2002 से 2005 तक सेना प्रमुख रहे लेखक एनसी विज ने लिखा है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां कारगिल युद्ध से पहले पाकिस्तान की ओर से सैन्य खरीद का पता लगाने में बुरी तरह नाकाम रही थी। आपको बता दें कि करगिल युद्ध को इस महीने 25 साल पूरे हो जाएंगे। यह किताब इस लिहाज से भी आंख खोलने वाली है कि जनरल एनसी विज करगिल युद्ध के दौरान सैन्य संचालन के महानिदेशक यानी डीजीएमओ थे। अमेजॉन ने तो इस किताब की रिव्यू कॉपी भी जारी कर दी थी और बताया था कि इसे 20 जुलाई के आसपास लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, लेकिन फिर खबर आई कि इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। कोई नहीं जानता कि किताब कब आएगी। अब कान खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस किताब में। क्या इसमें तत्कालीन भाजपा सरकार की पोल पट्टी खुलने जैसी कोई बात है? क्या इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नाकामियों का कोई जिक्र है? अगर नहीं तो फिर दोनों पूर्व सेना प्रमुखों की किताबों को अब तक हरी झंडी क्यों नहीं दी गई है? इस किताब का प्रकाशन ब्लूम्सबरी ने किया है, बहुत नामी पब्लिकेशन है। इसके मुख्य संपादक कृष्ण चोपड़ा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कुछ दिनों पहले हमें सेना मुख्यालय में अधिकारियों द्वारा जांच के लिए किताब देने के लिए कहा गया। हमने फौरन उन्हें किताब की कॉपी भेज भी दी। हमने 2 अगस्त को किताब के विमोचन के लिए मेहमानों को न्योता भी भेज दिया था। तारीख आ गई थी, लेकिन फिर सेना ने इसे रोकने के लिए कहा। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि हम इसे रोके रखें। वहीं जनरल विज ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सेना के किसी आदमी ने मुझे भी पांडुलिपि जमा करने के लिए फोन किया था। मैंने ये तुरंत कर दिया और अब तो मुझे सेना से रिटायर हुए भी 21 बरस बीत चुके हैं। इतने लंबे समय तक इतनी बड़ी बात को कैसे छुपाया जा सकता है? मेरे दिमाग में तो यह भी नहीं आया कि इतने लंबे समय के बाद मुझे अपनी पांडुलिपि प्रकाशित करने से पहले सेना को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि घटनाएं बहुत पहले की हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर सेना को कई सवालों की एक लिस्ट भेजी, लेकिन सेना ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। ब्लूम्सबरी के संपादक कृष्ण चोपड़ा ने कहा कि जनरल विज की किताब बेहतरीन सेना प्रमुखों में से एक द्वारा महान रचनात्मक टिप्पणियों के साथ एक शानदार किताब है और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही इसे पाठकों के बीच पहुंचा पाएंगे। लेकिन सच ये है कि फिलहाल इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इसी तरह 2019 से 2022 तक सेना प्रमुख रहे जनरल एमएम नरवणे की पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी तो छपने का ही इंतजार कर रही है। किताब में बताया गया है कि चीन के साथ सेना की 2020 की सीमा झड़पों के तथ्य क्या हैं। तो क्या सेना या सरकार को इस पर कोई दिक्कत थी? शायद नहीं। सरकार का माथा इस बात से ठनका कि सूत्रों के मुताबिक जनरल नरवणे ने अपने किताब में अग्निवीर योजना की भी चीर फाड़ कर डाली है। सूत्र ये भी बताते हैं कि किताब में लिखा है सेना के बड़े अधिकारी अग्निवीर के पक्ष में ही नहीं थे। इसका खुलासा आगे करेंगे। जो भी हो, लेकिन यह किताब 6 महीने से ज्यादा समय से मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पेंगुइन रैंडम हाउस कम से कम 2024 में तो इस किताब की रिलीज का समय बताने की स्थिति में नहीं है और अमेजॉन पर यह किताब कब आएगी कोई नहीं जानता। सेना से रिटायर होने के बाद जनरल नरवणे अब पुणे में रहते हैं।
उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को वहीं से बताया कि वो अपनी आत्मकथा की समीक्षा की वर्तमान स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम समझ सकते हैं क्यों, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि इस किताब को लिखने में मजा आया और इसे लिखने से संतुष्टि मिली है। आपको याद दिला दें कि जनवरी 2024 में पहली बार सेना द्वारा उनके संस्मरणों की किताब की जांच की सूचना दी गई थी। उस समय जनरल नरवणे ने कहा था कि मैंने वही किया है जो मुझे करना था। उन्होंने तो कई महीने पहले प्रकाशकों को किताब की पांडुलिपि सौंप दी थी, इसलिए कुछ भी बताने या छिपाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में नरवणे के संस्मरणों के उद्धरण सबसे पहले पीटीआई ने जारी किए थे, न्यूज एजेंसी है। इसके बाद हंगामा मच गया था। इन उद्धरणों के मुताबिक अग्निवीर योजना पर पहले उनके मतलब जनरल नरवणे और प्रधानमंत्री के बीच सैनिक स्तर पर अल्प सेवा विकल्प के रूप में, शॉर्ट सर्विस ऑप्शन के रूप में चर्चा की गई थी, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर दिया गया। पूर्व सेना प्रमुख ने लिखा है कि हम सेना में घटनाओं के इस मोड़ से आश्चर्यचकित थे। इतना ही नहीं, नौसेना और वायुसेना के लिए भी अग्निवीर का फैसला हैरान करने वाला था। लेकिन अघोषित सेंसरशिप और आपातकाल की कहानी का ये अंत नहीं है साहब। पेंगुइन रैंडम हाउस की ही एक और किताब है, अ जनरल रिमिनेसेंस, अ लाइफ अंडर फायर इन कश्मीर। यह किताब लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने लिखा है। जनरल दुआ एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख के रूप में रिटायर हुए थे। इस किताब की घोषणा भी अमेजॉन पर ही की गई थी। दिसंबर 2023 में खुद जनरल दुआ ने इंस्टाग्राम पर पुस्तक के प्री ऑर्डर की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि यह किताब एक आतंकवादी से नायक बनने की सच्ची कहानी का दस्तावेज है। उन्होंने यह भी कहा था कि किताब का विमोचन जनवरी 2024 में किया जाएगा, लेकिन वेबसाइट से मतलब अमेजॉन से अब यह गायब है। देखिए कि पहली दोनों किताबों की तरह इसको भी समीक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय ने अपने पास मंगा लिया था, लेकिन आज तक इसकी समीक्षा नहीं हो पाई। नतीजा, पेंगुइन रैंडम हाउस इसके लॉन्च की तारीख का ऐलान नहीं कर पा रहा है। जनरल नरवणे की तरह ही जनरल दुआ भी इस पर कुछ भी बोलने से बचना चाहते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इन किताबों में कि जो काम इंदिरा गांधी ने आपातकाल में भी नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी के जमाने में मुसलसल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि जब कश्मीर फाइल्स नाम की घिनौनी फिल्म बन सकती है, जब गुजरात के कत्लेआम को जायज ठहराने पर फिल्म बन सकती है, तो देश की सेना का नेतृत्व करने वाले नायकों की किताबों पर शक करने वालों की मानसिकता क्या है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।